हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं एक सच्ची और डरावनी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम इशिता है। मैं 32 साल की हूँ और मैं जालंधर, पंजाब से हूँ। यह घटना 2023 के अगस्त महीने की है, जब भारी बारिश के दिन थे और हर तरफ पानी ही पानी था। आज सुबह मैंने विशाल को नहाते समय बातें करते हुए सुना। यह अपने आप में कोई असामान्य बात नहीं है। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपने कोड के बारे में जोर से सोचना पसंद करता है, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा था, सब ठीक हो जाएगा। वह इन शब्दों को बार बार धीमी शांत आवाज में दोहरा रहा था, जैसे वह किसी छोटे बच्चे या घबराए हुए जानवर को दिलासा दे रहा हो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बिस्तर पर कोहनियों के बल उठकर पूछा, जानो क्या ठीक हो जाएगा? पानी की आवाज तुरंत रुक गई। विशाल बेडरूम के दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक पलटा था। क्या कहा तुमने? उसने पूछा। मेरे नींद से भरे दिमाग में उलझन हुई। तुम नहा रहे थे ना? मैंने कहा। खुद से बातें कर रहे थे। उसने अपना सिर हिलाया, भ्रमित दिखते हुए। मैंने तो कल रात नहाया था। अरे तुम्हें उठना चाहिए, नाश्ता लगभग तैयार है। मैं भी नाश्ता बना रहा था तुम्हारे लिए, आओ नाश्ता कर लो। यह कहकर फिर वह वापस रसोई में चला गया। मैंने सोचा शायद यह एक सपना था। कुछ घंटे बाद जब मैं एक वीडियो कॉल से निकल रही थी, मैंने फिर से वही आवाज़ सुनी, पानी की तेज धार की आवाज़। मैंने अपने ईयरबड्स निकाले और अपने होम ऑफिस के दरवाजे तक गई, गलियारे की ओर आवाज़ की दिशा में देखते हुए। लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। मुझे घर पर अकेले होना चाहिए था। क्या किसी ने नहाने के लिए घर में घुसपैठ की है? फिर मैंने आवाज़ सुनी, हल्की ऊंची आवाज़। मैं धीरे धीरे करीब गई। हम फंस गए हैं, हम फंस गए हैं। और यह आवाज़ मेरी आवाज़ में थी। कोई ऐसा था जो मेरी आवाज़ में ये सब कुछ बोल रहा था। घबराहट में बाथरूम में घुस गई। कमरा शांत था, खाली। जब मैं शावर की दीवारों को छू रही थी तो वो सूखी हुई थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह एक बहुत डरावना अनुभव था। किसी के बाथरूम से आवाज़ आना और मेरा जाकर देखना तो वो बाथरूम की दीवारें बिल्कुल सूखी थी। यह सब मेरे रोम रोम को कँपा रहा था। शाम को जब मैं विशाल को लेने गई, तब भी यह घटना मेरे दिमाग में थी। जैसे वह यात्री सीट पर बैठा, कोड फ्रिज और प्राइवेसी रिव्यू के बारे में बुदबुदाते हुए। मैंने मन ही मन में हूँ करते हुए पार्किंग से गाड़ी निकाली। ट्रैफिक आज असामान्य रूप से कम था। हम खालसा नहर के पुल पर तेजी से निकले। सूर्यास्त हमारा पीछा कर रहा था। सुनहरी रोशनी जिसमें बैगनी रंग की छटा थी, क्षितिज पर फैल रही थी। इस नज़ारे को देखकर मेरी सांसें रुक गईं। संभालो, विशाल चिल्लाया। मैंने अपनी नज़र सूर्यास्त से हटाकर देखा कि सामने से आने वाली लेन में एक कार अचानक हमारी ओर आ मुड़ी थी। बहुत ही सिंपल और इजी रिएक्शन में मैंने ब्रेक लगाया और स्टीयरिंग व्हील को जितना हो सके दाहिने मोड़ दिया। टायरों से भयानक आवाज़ आई। हम कंक्रीट बैरियर से टकरा गए थे। कार का अगला हिस्सा कुचल गया और पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। कार हवा में आलसी सी उछाल खाकर पानी में गिरी और मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो चारों ओर अंधेरा था। मुझे याद आने में कुछ पल लगे। हम अपनी कार में ही थे, नहर के पानी में डूबते हुए।
धुंधला पानी खिड़कियों पर दबाव डाल रहा था। हम फंस गए हैं, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। विशाल ने मेरा हाथ दबाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, उसने आश्वासन देते हुए कहा था। मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मुझे अचानक पता चल गया था कि अब मैं क्या सुनने वाली हूँ। यही एक तेज पानी की आवाज़।